इसको खोलते हैं, ये सब साइड करो। ये क्या है? क्यूबो डैश कैम। अब इसमें तो क्या ही पढ़ के बताएं, क्या ही क्या, एक बताओ। दो सील है भाई साहब। एज यूजुअल ये चार्जर जिसकी दुर्गति हो रखी है, एक नया आया है। और वाओ, फील वाइज क्या मस्त लग रहा है भाई को। देखो आ रहा। इसको रहने देते हैं। अभी देखते हैं कि ये कितना कैपेबल है। यूएसबी टाइप, वेरी ओल्ड, शायद बी। माइक्रो एसडी कार्ड, वाओ, हमें माइक्रो एसडी कार्ड मिला तो था। I think it is a very good day today. नाखून छोटे हैं मेरे, हाइजीन ज़रूरी है। इसको उखाड़ के आप साट सकते हैं, और तो बहुत सिंपल है। अब इसको यूज़ करने के लिए इन्होंने डब्बे में, क्या इधर आ जाओ तुम थोड़ा सा, इन्होंने इस डब्बे में, वाओ, गुड लेंथ ऑफ केबल, वेरी नाइस लेंथ। आई होप 3 मीटर तो होगा ही। और ये यूएसबी से चलता है। तो लकीली मेरे पास ये रहा कैमरा, और यूएसबी में इधर ये मेरा सोलर का सेटअप है। तो ये बहुत दिन से टेस्ट हो रहा है। इसका फंडा ये है कि ये एक सोलर कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग सीसीटीवी सॉल्यूशन टेस्ट कर रहा था मैं उधर। अभी मैं, आप लोग देखिएगा कि इसके एम्परेज कितने हैं, और ये चलना शुरू हो गया, रिबूट हो गया ये। अब ये इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम क्यूबो ऐप दिखने में तो बहुत शानदार है। इधर लाल रंग की बत्ती भी आ रही है। होपफुली ऐसे सटेगा तो ये ड्राइवर साइड ही होना चाहिए। ये कॉमन सेंस लगाया हुआ इन्होंने। बाकी स्पीकर बहुत अच्छी है, बात कर सकता है। जीपीएस वाला मॉडल है। जीपीएस में इन्होंने दूसरा लॉन्च किया है। पहले जब लॉन्च किया, मेनली जो इंडिया में डैश कैम्स आते हैं और अच्छे जिसके रिव्यूज़ हैं, वो चलो देख ही लेते हैं। इन्होंने पहले ये वाला मॉडल लॉन्च किया था 3990, है ना। अब हो गया 4490, 500 रुपये का नया चिप डाला है इन्होंने, जीपीएस वाला, जो पहले भूल गए थे। तो पहले ही डाल देते यार, मतलब पता नहीं कुछ रीज़न रहा होगा। अब लेट्स गो टू कैसे काम करेगा ये। एनीवेज, मैं आपको अल्टरनेट भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो ये सारे वीडियो ये आते हैं 70 माई प्रो, ये डीडी पाई और 70 माई, यही 2 प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं। और बाकी तो ये सब तो आप ट्राई कर सकते हो। मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं इस पर, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। मेरे लिए मैंने कैमरास बहुत देखे हैं, सीसीटीवी और वो उसके अंदर का। और डीडी पाई के अच्छे होते हैं। डीडी पाई का एक मेरे को दिख नहीं रहा, ये क्यूबो मैंने सर्च किया इस वजह से। लेकिन अगर आप डैश कैम सर्च करेंगे,
डैश कैम सर्च करेंगे, इतना इंटेलिजेंट तो है ही अमेज़ॉन। तो सबसे पहले ये DDPi का यही है, सबसे इसका कंट्राडिक्टरी मतलब सबसे इसका नियरेस्ट चैलेंजिंग मॉडल। तो आप या तो ये लेंगे या ये लेंगे, इस बजट और इस माइंडसेट में कि डैश कैम लगाना ही है और थोड़ा ढंग का भी हो और पैसा भी ज़्यादा खर्चा ना हो, तो काइंड ऑफ ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये इंडियन कंपनी है, और DDPi तो ऑफ कोर्स नाम से ही लग रहा है कि कहाँ की है। तो आप वो इसमें, लेकिन एक टेक्नोलॉजी के मामले में तो ऑफ कोर्स जहाँ की है वो बहुत आगे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसमें सुपर कैपेसिटर है जो कि थोड़ी देर जब गाड़ी बंद हो जाएगी तब भी आपका यूज़ होता रहेगा। इसमें लिख रखा है, देखिए, सुपर कैपेसिटर है ना, बहुत। और इनका अपर्चर भी काफ़ी वाइड है, 140 डिग्रीज एंगल। और चलो इसको सेटअप कर लेते हैं पहले। क्यूबो गाड़ी में आ गए हैं डब्बा लेके। ये कैमरा लगाएंगे हम लोग, देख लीजिए क्या क्या है। आपको तो टेबल पे दिखाया ही था, इसमें वायर दे रखे होंगे और ये स्टिकर है जिसे आप एक्स्ट्रा दे रखे हैं, इफ़ यू मिस दिस आप कहीं और लगाना हो तो। इसको अपन, बहुत बड़ा केबल है तो अब इसको देखिए 3 मीटर है लगभग, और दोनों USB है और USB B है, शायद B है। फिर हम लोग इसको यहाँ लगाएंगे, थोड़ा आगे आ जाओ। ये नई केबलें हमारी यहाँ से चलेंगी, और इसके साथ ऐसा टूल दिया है इन्होंने इसको फिट करने के लिए, है ना। तो अभी ये एग्जिस्टिंग जो भी है उसको हम लोग छेड़ेंगे नहीं, तो आपको दिखे अच्छे से, इसलिए हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। इसको अंदर अंदर डाल देंगे। यहाँ आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसको पावर देने के लिए मैंने एक छोटा सा एक्सटेंशन लगा रखा है, ऐसे मैंने एक छोटा सा एक्सटेंशन लगा रखा है, और ये ऐसा एक्सटेंशन होता है। इसके साथ आया ये वाला है, हमने इसमें लगा दिया, और इसका ये ऑन हो गया, ठीक है। क्यूबो हैज स्टार्टेड। अब आ जाते हैं अपने फ़ोन पे। ये फ़ोन पे मेरे को ऑप्शन दे रहा है कि इसका अपना वाईफाई नेटवर्क होगा, उसका अपना वाईफाई नेटवर्क में हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। पासवर्ड चेंज हो गया है जो बताया उन्होंने लेटेस्ट वाला। तो क्यूबो डैश कैम का वाईफाई नेटवर्क है, इस पर हम कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये तो IoT डिवाइस नहीं है ना, इसका अपना नेटवर्क होगा। इसी से कनेक्ट करके आपको फुटेज भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग एक बार फॉरगेट कर लेते हैं, फिर कनेक्ट कर लेंगे। पासवर्ड में डाल देता हूँ, कनेक्ट हो गया। और ये ऐसा दिखता है। तो मैं
ये चलो ठीक है, ये इसका फुटेज है। फुटेज की क्वालिटी देखिए, फुटेज की क्वालिटी देखिए अभी। और ये देखिए, ये मेरा डैशबोर्ड है और अभी लाइव फुटेज हम इससे कनेक्ट करके देख सकते हैं। ये जीपीएस वाला मॉडल है, तो जीपीएस के बारे में यहाँ पे कंपास और जीपीएस काम नहीं कर रहा, मे बी अभी लॉक नहीं है। ओके, चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। ये इसका डे का फुटेज है और थोड़ा फुटेज मैं ड्राइव करूँगा तब दिखाऊंगा, ठीक है। और टर्न ऑफ, आप हॉटस्पॉट नहीं यूज़ कर सकते हैं ये ऐप यूज़ करते वक्त। एक बात हो गई, तो हम ये डिवाइस पहले डिलीट कर देते हैं और फिर से इसको पेयर करेंगे। डिलीट, फैक्ट्री रीसेट हो गया वो। और अब हम लोग इस डिवाइस को, कौन सा है ये मॉडल या महंगा मॉडल? महंगा मॉडल क्यूबो डैश कैम जीपीएस, ऐसे करो ना, लैंडस्केप रिकॉर्ड करो ना। रेड लाइट जल रहा है कंटिन्यूसली ब्लिंकिंग, ये रेड लाइट कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रहा है। और हमने क्यूबो डैश कैम इज रेडी टू पेयर, यस कर दिया। ये स्कैन हो रहा है और इसने एक फाइंड कर लिया, बहुत आसान है, फाइंड कर लिया। अब हमें इसे कंटिन्यू करना है, डैश कैम विद जीपीएस। ये एक मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड में डालूंगा यहाँ पे। पासवर्ड डाल दिया हमने, कनेक्ट कर देते हैं अब इसे। तो ये कनेक्ट होगा अभी थोड़ी देर में। ये रहा क्यूबो डैश कैम का, वो आ गया, कनेक्ट हो गया। कंटिन्यू, ठीक है। अब हम लोग क्यूबो डैश रिकॉर्डिंग स्टार्टेड जैसा आवाज़ आया, अब ये कनेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। और ये हमारा क्यूबो डैश कैम का लाइव फुटेज। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे मेरे को स्पीड वगैरह आएगा, तो वो मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। ऐप में भी चेक करने का फीचर है यहाँ पे, देखिए आगे ऐसा है, तो वैसे ही ये भी दिखा रहा है। और हम लोग अभी हैं, ये ट्रैकर नहीं है, ये जीपीएस ट्रैकर नहीं है, ये है सिर्फ लॉगर, जीपीएस लॉगर, कहाँ कहाँ गए, कितने किलोमीटर पे रहे, और सारा डेटा इस एसडी कार्ड में स्टोर होता है। और इस एसडी कार्ड, ये एसडी कार्ड गया या करप्ट हुआ तो सब डेटा आप लूज़ कर देंगे। तो है तो बहुत अच्छा बनाया इन्होंने, लेकिन ये मैप वाला फीचर बहुत अच्छा है, वर्थ 500 एक्स्ट्रा है ना। और इसके साथ आपको लॉग भी मिलता है कि, एक मिनट, अच्छा गूगल मैप्स पे भी मेरे को देखने को मिल जाएगा ये, ओके, कि मैं कहाँ हूँ एग्जैक्टली। तो मैं गूगल मैप्स के हिसाब से यहाँ हूँ, लेकिन ये जो मेरा जीपीएस का एक्यूरेसी है, ओके, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है मेरे फ़ोन की एक्यूरेसी से। तो ये बात हो गई एक तो। और दूसरा कि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है एक और, हाँ मेरी गाड़ी यहाँ है और ये मेरा डैश कैम है। अब हम 20, ये लाइव चल रहा है, फ़ोटो वगैरह भी खींच सकते हैं यहाँ से, फ़ोटो खींच सकते हैं और भी बहुत कुछ है। कंपास भी दिखा रहा है मेरे को। तो और हमने इंस्टॉलेशन कर लिया कंप्लीट। बहुत ही सस्ता और बहुत ही आपके लिए एविडेंस का काम करेगा। कभी
ड्राइविंग में प्रॉब्लम हुई या कोई किसी की गलती रही, इंश्योरेंस क्लेम करना हुआ, ये सब प्रॉब्लम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा ये। और कैमरा तो लगाए ही, और क्यूबो में आगे और पीछे का कैमरा नहीं होता है, मतलब 2 कैमरा सपोर्ट करना चाहिए। तो आप ऐसा ही 2 पीस खरीद लेकर के, एक जीपीएस वाला, एक बिना जीपीएस वाला, और कनेक्ट करके एक ही ऐप से यूज़ कर सकते हैं। ये जो टिंग से किया, दैट मीन्स दिस हैज़ डिटेक्टेड ए जॉल्ट, और जब जॉल्ट डिटेक्ट करेगा तो आपको एक अलग से नोटिफिकेशन देगा कि एक जॉल्ट हैज़ बीन डिटेक्टेड। तो वो आपको बार बार ये ऐप खोलना पड़ेगा। तो 5:30 पे एक जॉल्ट हैज़ बीन डिटेक्टेड, और ये जॉल्ट जो है ये इतना कम जॉल्ट भी हो सकता है। मतलब कि देखिए, मैं आपकी गाड़ी में चोट लगेगी, कोई भी धक्का गिरेगा, तो जो कैमरा है इसको मैं ये टर्न से किया तो ये जॉल्ट डिटेक्शन है, क्योंकि बहुत अच्छा फीचर है, और ख़ासकर उस फुटेज को स्टोर करेगा ये। बट इसका क्लाउड से कोई लेना देना नहीं है, और अगर ये ख़राब हो गया तो यहाँ पे एक रीसेट स्विच भी दे रखा है। तो आपका फुटेज जो भी है इस कार्ड में ही है, और यहीं से एक्सेस करना है, और जब तक इसके नेटवर्क में आप रहेंगे तब तक इसको आप एक्सेस कर पाएंगे, जब तक और अपने फ़ोन पे इसके फुटेज को डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है। जीपीएस की जहाँ तक बात है कि आप क्या इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्प्ले करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ों की रिकॉर्डिंग हुई है, ये बहुत अच्छा फीचर है। ठीक है गाइस, अब हम लोग ये पूरा मेरे रियर व्यू मिरर के पीछे छिप गया है, और मेरे को बंद हो गया, तो मैं इसे प्ले कर देता हूँ फिर से, और इसको मैं इधर चिपका देता हूँ। तो हाँ, थोड़ा सा लैग है। चलिए अब हम लोग